हिसाब से रख लूँगा। ठीक है, ठीक। बस 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 इतना बहुत है, इसको रहने दो। एक एक रख लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ करते हैं ऐसे, है ना। माता सरस्वती भगवान वेद व्यास जी के आशीर्वाद से परम श्रद्धेय स्वामी जी का वाणी प्रसाद के माध्यम से गीता का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। जैसे कि आज एकादशी भी है, चतुर्मास चल ही रहा है ना। तो साधन पारायण के दिन है ये जी। और जब हम कभी एकाग्र होके और लक्ष्य परक होते हैं तो कुछ स्थितियां हमें परिवर्तन ला नहीं, विचलन नहीं करती। जैसे गर्मी है, पसीना है, ठीक है, जबकि होते हैं असहज लोग, तो ये होती नहीं। जब हमें पता लगता है कि हमें कहीं ये काम करना है, जब उद्देश्य की निष्ठा होती है तो ये सब चीज़ें भासती नहीं। शरीर का धर्म तो है, पसीना भी आएगा, थोड़ा सा असहजता होती है, लेकिन लगता नहीं है। ठीक है प्रभु जी, पिछली क्लास में हमने कहाँ तक किया था? हाँ, बहुत बढ़िया। आज तो देखिए इसमें निवेदन करें कि जैसे पिछली एक दो क्लास में हमने किया था कि जब हम पता है कि हम स्वाध्याय करने वाले हैं, ध्यान में बैठने वाले हैं या कोई अनुष्ठान करने वाले हैं, तो पहले ही हमारा चित्त होता है सभी जगह से हम उसको उपराम कर लेते हैं। उपराम का मतलब है दाएं बाएं कहीं भटकने हमारे दिमाग की, तो हम उसको एकाग्र कर लेते हैं। तो वही स्थिति है कि अभी हम यहाँ बैठे हैं शरीर से, तो हमारा मन भी यहीं रहे ऐसा करके। तो जो हम सुनेंगे हो सकता है कि साउंड हमारी आ रही होगी सब तक, तो ध्यान फिर वही जाएगा, है ना। ये तकनीक है कि कभी कभी जब डिस्टर्बेंस होता है तो, लेकिन जब साउंड कितनी भी हो, लेकिन हम अपना काम कर लेते हैं, है ना। ये तकनीक है। प्रभु जी, ये अध्याय 8 का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, ठीक है।
यहाँ पे जब पहले अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक भगवान की जो ऐसी कृपा रही अर्जुन के ऊपर, जो विषाद था, धीरे धीरे विषाद का वो क्या करते रहे, उपचार करते गए। और उन्होंने जो समझ रहे थे कि संसार में क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब इतना समझ में आने लगा उनके कि जो सृष्टि दिख रही है वो सब ईश्वर का ही रूप है। वासुदेव सर्वमिति, है ना, ऐसे कहा अध्याय 7 में, तो ये समझ में आ गया। ये जो अध्याय 8 है, ऐसा अध्याय 8 ये अंतिम अध्याय है कि भगवान को विश्वास हो जाता है कि अर्जुन मेरी बात को समझने के योग्य हो गया है। अध्याय 8 के बाद वो क्या है, राज विद्या राजगुह योग, यानी अध्याय 9 से शुरू करेंगे। फिर पूरा जो उनका रहस्य है, सृष्टि का रहस्य है, हमारे जन्म मरण का सिद्धांत है, हम क्यों आते हैं, क्या हमें करना चाहिए, कभी कभी बहुत कठोर निर्णय लेने होते हैं। जैसे भगवान राम ने सीता जी, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनके निर्णय को स्वीकार कर लिया वनवास के को, तो ये क्यों व्यक्ति कर जाता है, ये सब क्षमताएं हमें क्रिएट हो जाती है। यदि हमने स्वाध्याय किया है गीता का क्लास के अनुसार, स्वाध्याय घर पे भी किया है, तो ये स्थिति हमारी भी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं हमने समय को बर्बाद किया है ना। अध्याय 8 को हम समझते हैं। अक्षर ब्रह्म योग, जैसे 2 शब्द हैं इसके, अक्षर और ब्रह्म। ब्रह्म भगवान को कहते हैं। अक्षर का मतलब है जिसका क्षय नहीं होता, उसका विभाजन नहीं होता। जैसे हम बोले क बोले तो क का मतलब स्पेलिंग अंग्रेजी में बनेगी KA, यानी अ उसमें सन्निहित है, लेकिन क के नीचे वो एक हलंत लगा देते हैं तो उसकी अंग्रेजी बनेगी केवल K। क्यों मतलब बोल सकते हैं, अलग अलग जो उच्चारण पर डिपेंड करता है, के बनेगी, केवल ए नहीं लगेगी। तो ये जो स्थिति है अक्षर ब्रह्म की, निर्गुण निराकार की स्थिति बताई भगवान ने, है ना, अक्षर ब्रह्म योग। तो ये अक्षर ब्रह्म योग है तो निर्गुण निराकार का, लेकिन समग्रता का जब वर्णन किया अध्याय 7 में, सगुण साकार, जैसे हम अर्चावता है ना, विग्रह की पूजा करते हैं, ठीक है, सदगुरु को हम भगवान ही मानते हैं, ये सगुण साकार की बात है। हम सब में ईश्वर के दर्शन करते हैं, दिख रहे हैं, बड़े भैया बैठे हैं, माता जी है, बहन जी है, सब है, तो ये क्या सगुण तो है, लेकिन एक निश्चित आकार न होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, सगुण निराकार। कोई निश्चित आकार नहीं है, पानी दिख रहा है लेकिन जिस बर्तन में रख दे वो उसी का आकार ले लेता है, तो सगुण निराकार। ठीक, निर्गुण निराकार का मतलब होता है उसमें कोई गुण भी नहीं है, गुणातीत है, और उसका कोई आकार भी नहीं है। निकला निराकार से, देखिए साकार निराकार से निकला है। जैसे पानी का आकार बना ना, पानी तो अनियंत्रित है, लेकिन उसको गिलास की फॉर्म में रख देंगे तो गिलास से साकार होगा उसका। तो ये स्थितियां क्या है कि किसी भी हम रास्ते के पथिक हों, है वो एक ही, हमारी जिसमें रुचि है, तो हमारे जैसे लोग हैं गृहस्थी वाले, अर्जुन को यही बताया कि तुम सगुण साकार यानी कर्मयोगी के सिद्धांत को मानने वाली क्षमता रखते हैं, निर्गुण निराकार की नहीं। तभी तो युद्ध के लिए यानी गृहस्थी के धर्म के पालन के लिए वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो अक्षर ब्रह्म योग का मतलब तो शाब्दिक अर्थ है कि जब हम सगुण साकार की बात हो या निर्गुण निराकार की बात हो, अक्षर ब्रह्म योग निर्गुण निराकार से भी जब हम अक्षर में अनुष्ठान करते हैं तो उससे भी योग हमारा भगवान से ही होता है, कहीं दूसरी जगह हम भटकते नहीं है। इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग, ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथाष्टमोध्याय। अर्जुन उवाच, क्या करें, सब साथ में पढ़ेंगे। किम तद् ब्रह्म विद्यार्थं किम धर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञाकरं घोर देहे अस्मद्सूचनं प्रयाणकाले च कथं श्री भगवान वाच, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो उच्यते भूतभावो भवकरो विसर्गकर्मसंज्ञिका अधिभूतं चरो भाव पुरुषादिमयोगम् अधियज्ञो अध्याय 7 के 2 अंतिम 29-30 में उन्होंने बताया कि देख अर्जुन, जो कुछ सृष्टि में दिख रहा है ना, अधिभूत, अधिदैव, अध्यक्ष, ये सब मैं ही हूँ।
है। और मैं क्या बताऊंगा, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, त्याग क्या है, और ये ऐसे 6 प्रश्न बताए। तो यही अर्जुन ने बोला कि भैया ये बताओ प्रभु, अध्यात्म क्या है, किम कर्म पुरुषोत्तम, वही पुरुषोत्तम कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, और क्या है अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये सब चीजें आप 6 तो ही बताए जो भगवान ने शब्द बताए अध्याय 7 में। 7वां प्रश्न इनका अपनी तरफ से था कि प्रभु आप ये बताइए कि जो मननशील मनुष्य, जो साधन परायण जो मनुष्य है, उसके अंत समय में आप कैसे जानने में आते हैं। ये सबसे बहुत जटिल प्रश्न तो नहीं कह सकते, लेकिन है सबके लिए ये जीवट वाला, हम सबका ही प्रश्न है। तो इस पे जो पहले जो 6 प्रश्नों का उत्तर तो 3-4 में दे दिया। क्या दिया कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो ध्यात्म उच्यते। अध्यात्म का मतलब जैसे सामान्य भाषा में तो ये है कि आत्मा का अध्ययन करते हैं इसमें, ठीक है ना। अध्यात्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, ये सब चीजें। लेकिन यहाँ पे बताया अध्यात्म का मतलब जीव के होनेपन से है। जीव का होनेपन का मतलब क्या है कि जब हम भगवान के अंश हैं, जब भगवान का अंश शरीर पाके उनसे विमुख होके भोगों में लिप्त हो जाता है, उसको जीव बना कहते हैं। हमारा जैसे क्या है, अब देखिए सामान्य भाषा में समझें कि 2 ही चीजें सृष्टि में, ईश्वर और ईश्वर की माया, यानी माया और मायापति। तो माया से तो मोहित है, घर है, ऐश्वर्य है, धन है, भोग है, सुविधाएं हैं, परिवार है, ये सब क्या है माया में तो हम लिप्त हैं, और उसको हम क्या देते हैं, महत्व बुद्धि हमारी इसमें। लेकिन मायापति की तरफ नहीं है, यानी जीरो बहुत सारे इकट्ठे कर लिए लेकिन केंद्र में एक नहीं है। तो ये अध्यात्म ही कहा कि इसमें जीव के होनेपन का नाम अध्यात्म का। कर्म का मतलब ये बताया, जैसे आपकी कोर्स बुक में अभी अंधेरा हो सकता नहीं देख पा रहे हैं क्लियरली, तो हाँ तो आप पढ़ेंगे भी। तो उसमें कर्म का मतलब बताया कि जैसे सृष्टि की रचना से पहले सब सामने स्थिति थी। अब देखेंगे हमारे दादा परदादा ऐसे जब जाते हैं हजारों साल पहले, तो उसमें क्या है कि एक भगवान ही बसते हैं लास्ट में। सृष्टि की रचना क्योंकि कि मैं एक ही रूप में हो जाऊं, मैं कई रूपों में हो जाऊं, किसके लिए, प्रेम के आदान प्रदान के लिए, ठीक है। तो भगवान ने सृष्टि की रचना की, लेकिन क्या है कुछ तो जीव जो है उनके सम्मुख रहे, कुछ जीव उनसे विमुख हो गए, ज्यादातर विमुख हो गए, ठीक है। विमुख हो गए कि मेरी सत्ता है, जैसे समुद्र शांत है, वायु का विकार हुआ तो तरंग बनी कि बहुत ऊंची तरंग आ रही है। देखो कहते हैं ना, हम ये नहीं कहते कि बहुत ऊंची है समुद्र की स्थिति होगी, प्राय हम बोलते तरंग बहुत, मतलब काफी इसमें वो आ जाएगा ना, जैसे सुनामी या लहरें आ गई जिसको कहते हैं ज्वार भाटा कहते हैं, है ना, ऐसी चीजें। तो ऐसे ही कि जब जीव भगवान से विमुख हो गया, किसके कारण, विकार के कारण, भोग बुद्धि के विकार के कारण, तो उसकी अलग सत्ता होने से उसने क्या हुआ, भगवान से विमुख हो गया। तो उसकी कर्म परंपरा कैसी होगी, अच्छा है तो अच्छा कर्म, बुरा है तो बुरा कर्म, ठीक है। लेकिन कर्मों की परंपरा कब से शुरू हुई, भगवान से शुरू हुई। यानी जो जीव जैसे कर्म से प्रभावित होकर जो शरीर धारण करता है, ठीक है, ये तो सिद्धांत पढ़ लिया हमने। जब प्रलय काल में जीव अपने भाव से भावित होकर शरीर पूरा करता है, तो भगवान उसी भाव से फिर उसकी रचना करते हैं, ठीक है। सृष्टि एक तो होता है, इसमें समझेंगे हम आगे, प्रलय एक होता है, सर्ग एक होता है, महासर्ग एक होता है, महाप्रलय। सर्ग का मतलब होता है ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो उसको सर्ग कहते हैं। साइलेंट मोड पर रख के लाया करें इसको, देखो हम तो साइलेंट पे कर लेते हैं, है ना, कोई बात नहीं, साइलेंट पे कर ले। तो जब सर्ग का मतलब है ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, ठीक, प्रलय का मतलब है ब्रह्मा जी की रात। तो जब रात होती है, प्रलय हो जाती है, तो सारे जीव जिस जिस कर्म के भाव से प्रभावित हैं, उसी भाव से वो उनके शरीर में, सूक्ष्म शरीर में विलय हो जाते हैं, ठीक है। महाप्रलय होती है तो ब्रह्मा जी सहित सारे जीव सत्ता भगवान के सूक्ष्म शरीर में विलय हो जाती है। जब महासर्ग होता है सृष्टि का, पुनः जब उत्पन्न होती है सृष्टि, तो भगवान क्या करते हैं, जो जो जीव जिस जिस भाव से प्रभावित होता है, उसी उसी भाव से संयोग शरीर से करा देते हैं। इसी को कहा गया है कर्म। कर्म क्या है, इसी को कहा गया है। और उस कर्म के बदले निष्काम भाव से कर्म का है, तो इसी को त्याग की संज्ञा दे दी कि इस कर्म का फल भगवान को नहीं लगता है। जैसे होता है ना कि जैसे बैंक आप चला रहे भैया कोई, तो बैंक में क्या है, आपने जो पैसा जमा किया है उसी की ब्याज मिलेगी। आपने कूड़ा करकट जमा कर दिया तो उसकी कोई ब्याज मिलेगी, नहीं मिलेगी। लॉकर में कुछ भी रख दो, वो तो पूछने वाला नहीं है। आप हीरे जवाहरात रखें या कूड़ा रख दें या पत्थर रख दें, जो आपने रखा है वही मिलेगा। तो ऐसे ही भगवान के जो जीव जैसे कर्मों से प्रभावित होकर शरीर छोड़ा है, उन्हीं इन्हीं कर्मों के हिसाब से शरीरों से संयोग करा देते हैं।
तो इसमें उनका कोई व्यवधान नहीं, इंटरफियर नहीं, इसी को उन्होंने त्याग कहा है। तो कर्म परंपरा भगवान ने शुरू की। कर्म परंपरा कहाँ से शुरू हुई? भगवान ने। तो ये तो कर्म की डेफिनेशन होगी, ये अध्यात्म ही होगी। ब्रह्म भगवान का नाम ही है। अधिभूत का मतलब है स्थूल सृष्टि जो दिख रही है जीव सत्ता के अलावा, ठीक है, जैसे पहाड़ है, घर है, और ऐसी जो जैसे जड़ वस्तुएं, खाना पीना, अन्न, ये सब चीजें क्या है, ये हमारे लिए जो दिख रहा है वो सृष्टि, वो क्या है? अधिभूत। अधिदेव का मतलब है ब्रह्मा जी से सारे देवता जिनका हम अनुष्ठान करते हैं वो सब अधिदेव है। और अधियज्ञ का मतलब कहा भगवान ने कि अंतर्यामी रूप से मैं ही सब में विराजमान हूँ, ये सब मैं ही हूँ। जो दिख रहे हैं आप सब में ईश्वरी तो है, चरण वंदन करते हैं सबसे, हम तो इसलिए करते हैं कि सब में ईश्वरी सत्ता है, ठीक है। आप देखा जाए तो शरीर पहले है कि भगवान पहले है हमारे? भगवान कैसे पहले? हाँ बिल्कुल सही बात है, कैसे पहले? हाँ बताएं कैसे पहले? हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, दोनों बात सही कि पहले भगवान है, बाद में भी भगवान रहते हैं। हमें कहाँ जाना है हमें नहीं पता है, ठीक है, और हम कहाँ आना है ये भी नहीं हमें पता था। तो शरीर तो बाद में मिला, पहले हमें क्या है, ईश्वर का सानिध्य हमें नित्य प्राप्त है। इसको अलग से प्राप्त करने की कोई एफर्ट्स नहीं करने, केवल क्या है, दिशा बदलने का। भी हम उधर देख रहे हैं पीठ की तरफ, हमें सम्मुखता की ओर आना, बस यही अंतर है। तो ये तीनों चीजें ये होगी, अधिभूत, अध्ययन और अधिदेव, तीनों होगी ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। अब आता है कि मननशील पुरुष के अंतिम समय में आप कैसे जानने में आते हैं। तो कह रहे हैं कौन सा? 5वां श्लोक है, देखिए ये सबसे बहुत बढ़िया श्लोक है, पढ़े। अंत काले च मामेव ईश्वरं मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति संशयः यं यं वापि समद्भावं यजन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। बढ़िया, देखो हिंदी का, हिंदी का बढ़िया दिख रहा है ना जी। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। अरे देखो सिद्धांत है शरीर मिलने का, यहाँ सबको समझ लेना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। पहली बात है अंत काले च मामेव, यानी ये मान लीजिए उन्होंने क्या कहा कि मरणशील व्यक्ति के अंत समय में जानने में कैसे आते हैं, यही तो कहा। तो कह रहे हैं कि अंत काले च मामेव ईश्वरं मुक्त्वा कलेवरम, कलेवरम मतलब शरीर को छोड़ता है अंत समय में। तो कैसे कि मान लीजिए अभी हमने बोला कि भैया राजेश जी हम फोटो खींच रहे हैं आपका, है ना, तो उन्होंने कहा ठीक है, इनको आगे जमाई, और जैसे जमाई तो हमने तो क्लिक कर लिया। तो मुंह अब सामान्य तो ऐसा इनका फेस है, सुंदर फेस है, लेकिन जब जमाई आएगी तो अजीब सा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन फोटो तो खिंच गया। ऐसे ही है जब जीव शरीर को छोड़ता है और उसका भाव किसी दूसरे भाव में आ गया, जैसे कुत्ता है हमने पाल रखा है, जैसे भरत जी को हिरण का चिंतन हुआ कि नहीं हुआ? हिरण क्यों नहीं मिली? कितने तपस्वी थे, साधन करते थे जंगल में, चक्रवर्ती सम्राट सब कुछ छोड़ के गए, उतना तो हम नहीं कर रहे, लेकिन उनका पतन हुआ, क्या मिला? शरीर में कौन सी हिरण क्यों नहीं मिली। तो ये जो है, जैसे हम कुत्ता घर में पालते हैं या कोई भी जानवर है, प्राय भाई ठीक है, लेकिन उसका सोचाचार क्या है, घर से बाहर बेडरूम तक नहीं जाए। उससे को कहते हैं शुद्ध मत शास्त्र मत, आपके पास किसी के पास हो तो क्षमा करना, उसमें क्या उस घर का भोजन नहीं भगवान ग्रहण नहीं करते, भोग नहीं लगता है ना। किसी भी जीव का सोचाचार है ना, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, खरगोश है, पाल लेते, ठीक है जीव है पालिए, लेकिन एक उसके लिए अलग है ना, एक व्यवस्था होती है ना रहने की अलग। पता लगा वो बिस्तर पे भी जा रहा है, वो किचन में भी घूम रहा है, मैंने देखा है, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। और यदि भाव किसी का घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, ऐसा भाव आ गया तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए शरीर पूरा हुआ, ठीक, तो जीव आत्मा जो मानसिक शरीर है, जिसको कहते हैं सूक्ष्म और कारण शरीर, निकला, तो निकलने के बाद यदि उसका भाव कुत्ते में चला गया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या उसका मानसिक शरीर तुरंत कुत्ते का बन जाता है उसका। जैसे मान लीजिए क्या है कि पानी गिलास में, ठीक है, अब क्या है कि आप जैसे हम गिलास से पानी निकालेंगे तो जिस बर्तन में उसी का आकार ग्रहण करेगा। अभी गिलास में कटोरी में रखेंगे तो कटोरी का, थाल में रखेंगे तो थाल में,
ऐसे ही उस मानसिक शरीर को क्या चाहिए, जीव उसको क्या चाहिए, कोई ना कोई आकार, आकृति चाहिए। तो कुत्ते की आकृति में आ जाएगी तुरंत। अब होगा क्या फिर उसमें ये होगा कि अन्न, वायु, ठीक है, जो भी संसाधन हमारे जीविकोपार्जन के, किसी भी जीव के, उसके माध्यम से पुरुष में जाएगा और उसी के माध्यम से उसी शरीर की जो माता होती है, जैसे मादा, उसके गर्भ में जाता है वो जीव। ये सिद्धांत है। वर्षा, अन्न, और जैसे होता है ना कि हम जो है एक जीव पैदा कैसे होता है, माता पिता के माध्यम से, तो नर मादा के संयोग से किसी भी योनि का वो अन्न के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से जाता है। भागवतम में पूरा अच्छे से वर्णन है इस चीज का। तो ये तो सिद्धांत हो गया शरीर का। इसलिए जब कभी हमें लगे आसपास, जैसे मेरे को भी अभी करीब 4 दिन पहले इसे मौका मिला, ठीक है, एक थे जानने वाले, पता लगा कि शरीर पूरा हो गया। तो प्रसून आया नहीं भी, तो उन्होंने बताया तुम सुबह दोनों चले गए। तो जब जीवात्मा शरीर पूरा होता है तो जीवात्मा होती है वहां, ठीक है, जीवात्मा होती है वो। अब जीवात्मा कैसे होती है कि वो बोलेगी हम नहीं सुनेंगे, वो छुएगी हमें महसूस नहीं होगा, बदहवास स्थिति होती है उसकी। तो उसमें क्या, घर वाले रोते हैं, बिलखते हैं, ठीक है, बेमन से भी रोते हैं। जब ज्यादा बुजुर्ग हो जाए शरीर और बहुत कष्ट में, तो लोग फिर बिलखते नहीं, कहते हैं अच्छा हुआ, और ये होता भी है। तो उसमें क्या करना चाहिए, भगवान नाम लेना चाहिए, उनकी उन्नति होती है उससे। जो घर परिवार के लोग हैं, जैसे हमने 2 मिनट हम तो भजन ही करते हैं, जोर से बोलेंगे या मन में बोलेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे भैया रोइए नहीं, सब लोग भजन संकीर्तन करो, अच्छा लगेगा। और वो जो 2 मिनट का भजन संकीर्तन है, हम सब लोग कलेक्टिवली उनको दे दें तो उनकी उन्नति होगी। जो आकार उनको मिला है, गलती से मान लीजिए, मान ले हमें नहीं पता है, तो वो आकार परिवर्तन हो जाएगा उनका। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वो इसे कहा अंत काले, ये क्या है कि इसमें थ्योरी ऑफ कर्मा फेल हो जाती है। देखिए, माता पिता जैसे हमें, कौन चाहेगा कि हमारा बालक कितना ही बिगड़ा है, संभावना है, हम चाहेंगे वो समझ जाए। सब चाहते कि नहीं चाहते? भगवान भी यही चाहते हैं कि जीव जो है बड़े कष्ट में कैसे न कैसे ही अपनी वृत्ति को बदले और इसका भला हो, इसका कल्याण हो। तो वहां पे उन्होंने सिद्धांत ये दे दिया, पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया हो, लेकिन अंत काल में भी किसी के माध्यम से इसकी स्मृति मेरी तरफ हो जाती है तो उसका कल्याण हो जाए, होता है। तो ये सिद्धांत, इसको कहते हैं परम सेवा। यदि हमारे से ऐसी कोई 2-3 सेवा बन भी गई पूरे जीवन में, तो अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी भैया, ये सिद्धांत है। तो कहा इन्होंने अंत काले चमावे से इसमें कलेवरम यम प्रयाति सदमा याति नासुति सन, इसमें कोई संशय नहीं है भैया। अंत काल में भी अपनी स्मृति से या फिर किसी के माध्यम से मेरी स्मृति आ जाती है तो उसका कल्याण सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये सनद रहे, ऐसे तो कहा है, मैं धारक को 10 रुपए दान करने का वचन देता हूँ, वो वाली सनद, इसमें कोई दिक्कत। ऐसा कहा। अब ये प्रवृत्ति कैसे है कि बाई चांस हमने साधन किया, हमें तो होश नहीं रहा, ईश्वर न करे ऐसा कोमा में स्थिति चलेगी, तो क्या है कि इसलिए कहा कि हम जब निरंतर भजन करते हैं तो होता क्या है कि हमारा भजन होता रहता है, श्वास श्वास होता है। और जैसे ही कोई दुर्घटना, ईश्वर न करे किसी के साथ, तो हम उदाहरण से समझ रहे हैं कि ऐसी दुर्घटना हो गई कि हमें फिर होश नहीं रहा, तो हमारा अंतिम एक्ट क्या रहा, भजन ही तो हुआ, श्वास श्वास। तो हमारा अंतिम जो एक्ट है वो भगवान का नाम है, तो उसकी सदगति होने में कोई चिंता नहीं, चाहे वो 1 साल भर कोमा में रहे, चाहे वो 1 साल। तो एक फिर कह रहे यम यम वाप स्मरण भावम तेजंते कलेवरम और तम तमे वैति कौनते सदा तद्भाव भावित। तो भैया जैसे जैसे भाव से वो भावित होकर शरीर पूरा करता है, वही भाव उसको मिलता है। अब जैसे हमारा भाव हो गया, क्या भाव हो गया, भाई ठीक है, मेरा बेटा, मेरा नाती, मैंने देखा नहीं, कोई वहाँ रहता है, तो उसी परिवार में उसका वो बनेगा, संतान ही बनेगा, कोई पूर्वज तो बन नहीं सकता, है ना। जैसे हमने समझाता ना, जब याज्ञवल्क्य मुनि का और उनसे जनक जी से बात होता है, तो वो कहते हैं जनक जी कि महाराज भी पहले जन्म की बताओ, पता है प्रसंग। तो उन्होंने कहा कि एक बात बता देते हैं, झेल लो। तो ये तुम्हारी पत्नी है ना, ये माता थी, बताओ। तो बिड़बड़ा गए वो। और ऐसी बात के बोलो कि ऐसे महापुरुष जो सत्य बोलते हैं गलत तो बोलेंगे नहीं। ऐसी जो हमारे आसपास दिख रहे हैं कि अभी बेटे के रूप में, तो कभी हमारा बाप भी बना होगा ये, और कई बार हो सकता है जिनसे हमारा सीवियर प्रारब्ध होता है वही हमारे नियर एंड डियर। सबसे ज्यादा सीवियर प्रारब्ध माता पिता, पति पत्नी में होता है, संतान में होता है ना। तो ऐसे ही भाव से, तो इसलिए हम क्या कहें, जो स्वामी जी ने ये खोज करी कि भाई ठीक है, हम तो भूल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं हमें याद रहे, तो इसलिए ये जिम्मेदारी भगवान को देते हैं। तो क्या बोलते हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको नहीं, मैं केवल आपका हूँ। यानी तो फिर क्या करते हैं, योग क्षेम हम। फिर अंत काल में भगवान स्वयं स्मरण में उसके में आते हैं।
ये जिम्मेदारी हम उनको दे देते हैं। अरे हम कहते हैं कि देखो सर हम तो 6:30 बजे आ जाएंगे, ठीक है, शुक्ला साहब, आदरणीय एम.एल. अग्रवाल साहब जी, सब आप सब लोग हम आ जाएंगे। तो जिम्मेदारी क्लास की किनके ऊपर? हम थोड़ी कर रहे हैं, जिम्मेदारी तो आप सभी के ऊपर होगी ना, है ना, करने का भाव तो यही। तो ऐसे ही हम भगवान पर अपनी जिम्मेदारी दे देते हैं कि हम तो चलो ठीक है, हम तो भटक जाएंगे, संसार में रहते हैं, प्रभु मायापति की माया बड़ी स्ट्रांग है, तो लेकिन आप हमें बचा लें। तो ये संकल्प जब हम कर लेते हैं और रोज करें, बार बार करें, तो ये संकल्प कैसा होता है? प्रगाढ़ होता है, और ईश्वर सुनते हैं, हृदय सन्निविष्ट हमारे हृदय में तो है। आगे कह रहे हैं 7वें श्लोक में, अंतकाल। कौन सा अंतकाल? अब हमें तो पता नहीं है भाई, फांसी की सजा दी जाती है तो उसको तो मालूम है कि 5 दिन बाद दी जाएगी, 6 महीने बाद दी जाएगी, हम में से किसी को तो मालूम नहीं है। तो कह रहे हैं, भगवान ने फिर कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर, यानी हर समय अंत समय मान के तू मेरा स्मरण भी कर और कर्तव्य कर्म यानी युद्ध भी कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर मयि अर्पितं मनो बुद्धिर् मामे वैश्यसि। ये गीता का महावाक्य कहते हैं, गीता का महावाक्य। महावाक्य का मतलब क्या है? इससे बड़ी और सरल बात कोई है नहीं। तस्मात् सर्वेषु, अंतकाल का पता नहीं तो सभी काल में तू मेरा स्मरण कर। कौन सा सभी काल? सोने में। हाँ, सोने में कैसे पता लगेगा? ये भी हमने समझ लिया कि जब सोने जाए, नाम जपते जपते, लेटे लेटे नाम जिसमें भी रुचि है और सो जाएं, और जब जगेंगे तो हम सबकी आदत है भगवान के नाम लेते हैं, हम सब लोग वैष्णव जन। तो जो सोने का जो टाइम है 6-7 घंटे की नींद भी, ये किसमें है? वो आगे भगवान नाम। तो सभी काल में भगवान की स्मृति होगी, क्योंकि संसार से संबंध विच्छेद हो गया ना नींद में, सुसुप्तावस्था में। तो किससे संबंध था? पहले हमारा ईश्वर से, ठीक है, बाद में किससे? ईश्वर से। तो हमारा जो संबंध विच्छेद भी था तो किससे था? ईश्वर से संबंध था, संसार से विच्छेद था। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध। अब महाभारत जैसे युद्ध के लिए कह रहे हैं मेरा स्मरण भी कर और लड़ाई भी कर, तो ऐसी स्थिति हमारी तो है नहीं, हमारी तो नहीं है किसी की। तो हम तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं तो कोई न कोई काम हमारे दिमाग में होगा कि मेरा चिंतन कहीं है, तो जहाँ पे हमारा चिंतन है उसी को बोला है कि मेरा स्मरण कर। काम तो यही करना है धनुस्मरण का, लेकिन चिंतन में मेरा ही रहे, स्मरण मेरा रहे। तो क्या होगा? मयि अर्पित मनोबुद्धि। ये कब होगा? जब मन और बुद्धि हम भगवान में अर्पित कर देते हैं। तो कहा मामे वैश्यसु संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। ये काम करने की ये तकनीक है, इसको कहते हैं आर्ट ऑफ वर्किंग। आर्ट ऑफ वर्किंग। जैसे हमें बच्चे की परवरिश करनी है, हमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब भाई मेरा प्रोजेक्ट तो यही है, आपकी जो आप करवा रहे हैं 1100 लोगों की, ये प्रोजेक्ट यही तो है। तो जो रात को भी है, अब जैसे सर तो गवाह रहते हैं आपकी तरफ से, पूरा प्रतिनिधित्व है इनका, जहाँ बुलाए वहाँ जाते हैं। कल एक इंदिरा नगर में आपकी नई क्लास शुरू हो गई, ठीक है, बहुत सारे लोग आए, इसमें उद्घाटन हुआ, इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा पाया आपका, रात को देर हो गई। फिर मीटिंग थी शाम को 7 बजे 8 बजे के बाद, तो लेट हो गई, तो फिर आप मैंने सो गए होंगे। अल्टीमेटली क्या है कि यही है कि जब भी कोई काम हम करते हैं तो भगवान का आश्रय तो ईश्वर का ही हो, एफर्ट्स हमारे 100% हो। तो जो मैसेज हमने जो दिया था निवेदन क्लास से पहले जो डालते हैं ग्रुप में, कि सभ्य साची का मतलब यही है कि 100% एफर्ट्स हमारे तभी कहे जाते हैं जब केंद्र में ईश्वर रहे और शारीरिक एफर्ट्स हमारे पूरे हों, हमारे 100% प्रयास है। इसके बाद है सफलता मिलती है तो ईश्वर की मर्जी, असफलता मिलती है तो ईश्वर की मर्जी। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि मैंने अपने पूरे प्रयास कर लिए, तो उससे कोई अंदर भी हमें कोई नहीं रहता, कोई डायलेमा नहीं रहता, द्वंद नहीं रहता, हाय ऐसा क्यों हो गया। ये है आर्ट ऑफ वर्किंग, काम करने की शक्ति। बालक है, उसकी परवरिश हमने अच्छी की है, शुद्ध आय का सेवन करते हैं, उसको समझाते हैं, है ना, ये सब करते हैं। लेकिन यदि हम कहीं ना कहीं गलत है, हम खुद गलत है, उसको बोलेंगे भैया शराब मत पीना, और हम पी रहे हैं, बेटा देख, हाँ ये बड़ी अच्छी बात नहीं है, मैं तो अपने कंट्रोल में नहीं हूँ बेटा, क्या करूँ बेटा। तो बेटा समझा कि नहीं पीऊँगा, लेकिन एक बार तो जरूर पी के देखूंगा कि बाप क्यों नहीं छोड़ पा रहा, होता है ना कई बार। तो ऐसा तो चलेगा नहीं ना। लेकिन क्या है कि जैसे हमारे सोचाचार जो भी हमारा जो सिद्धांत है वो परिपक्व है, पूरा है, और बालक को हम समझा रहे हैं, इसके बाद भी नहीं बनता, तो जीव क्या होता है कि माता पिता के गर्भ में आता है, माँ के गर्भ में आने से पहले भी उसके संस्कार है, करोड़ों जन्मों के वो संस्कार लेके पैदा होता है। कुछ संस्कार अपने जिस कुल में आए उसके होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी हमारी है ना, अपने संस्कार क्यों गलत है उसको। तो सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती है उसमें, शरीर स्वस्थ रहेगा, टेंशन, तनाव, हाइपरटेंशन, ये सब चीजें क्या ओढ़ी हुई होती है हमारी, कि इतना जुड़ जाते हैं। जो 2 तरह से जीव जुड़ता है बंधन में, कैसे? एक तो होता है अहमता से,
एक होता है ममता से। अहमता का मतलब जैसे कि मैं शरीर हूँ, मैं IAS हूँ, मैं वकील हूँ, जो भी हूँ, मैं इतनी हो जाती है क्योंकि उसको अपना अस्तित्व की भगवत सत्ता नहीं दिखती, उसको माया दिखती है, पोस्ट दिखती है, ऐश्वर्य दिखता है, सुविधा संपन्नता दिखती है, ये दिखती है। ये तो होगी अहमता। एक होती है ममता, मेरा, जैसे मेरा शरीर है, इसके अलावा और कोई तीसरा कारण नहीं है बंधन का। जब इसमें हम तलवार का छेदन से क्या करते हैं कि जो मिला हुआ शरीर माता पिता के माध्यम से, आज थोड़ी बहुत हमें आता है, कुछ ज्ञान है तो क्या है, गुरुजनों के माध्यम से, जिस कुल में पैदा हुए पूर्वजों की जो धरोहर है, परंपरा रही, उसके माध्यम से। हमारा इसमें क्या है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन हम उसको अपना अर्निंग समझ लेते हैं कि मैंने मेहनत की है, मेहनत की है तो हवा पानी धूप भगवान ने दी, जी नहीं सकते इसके बगैर। तो कैसे हम कह सकते हैं कि मेरे द्वारा है? हमारे किसी भी उपलब्धता में माता पिता समाज भगवान के रिसोर्सेस सभी का सहयोग है, सबका सहयोग है। और यदि इसमें ये रहा कि उन्हीं की कृपा से मैं कर पा रहा हूँ तो ये हमारी पूजा होगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आया और मैं सोच के आया कि मान लीजिए कि मेरे को बहुत आता है, मैं बहुत जानता हूँ, मेरी बात को लोग सुनते हैं, तो ये घाटे का सौदा है भगवान के आश्रय में। और ये मैं जानूँ कि तिवारी जी बैठे हैं, मिश्रा साहब बैठे हैं, बाबू जी बैठे हैं, गुप्ता जी, ये सब युवा हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन फिर भी इनके अनुभव में जीवन में अभी तक इन्होंने क्या अचीव किया है, अभिषेक ने, शशांक ने, तो ये मेरे जीवन में कैसे आ जाए है। तो कम से कम एक और एक, यानी केवल बैठने मात्र से इनका अनुभव हमें मिले तो हम एक दूसरे के पूरक हो गए कि नहीं, म्यूचुअल क्या हो गया, हमारा बेनिफिट हो गया, पारस्परिक लाभ वाली स्थिति होगी हमारी दोनों से। ये विन विन का सौदा है। तो ये कार्य करने की पद्धति क्या बताई भगवान ने कि स्मरण, ये चिंतन में मैं रहूं और हाथ से काम तुमको करना है। तो जिम्मेदारी मेरी है, तेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है वो मत छोड़, बस इतना कर ले जो तुझे करना है, बाकी मेरी जिम्मेदारी। ठीक, अच्छा ये होगा कैसे? तो भगवान ने क्या, देखो 8वां, ये आएगा कैसे, ये व्यवहार में आएगा कैसे? तो कह रहे हैं आप श्लोक में, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थं चिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन, ये बहुत बढ़िया, हम छोड़ देते हैं बीच में। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि हमने बिजनेस शुरू की तो कई बार हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते तो बहुत सारे एवेन्यू अप्रोचेज अपनाते हैं, लेकिन अध्यात्म को छोड़ देते थे, मुझे मन ही नहीं लगता, क्या करें। रजिस्ट्रेशन करवा लिया गीता में, अग्रवाल साहब फोन भी करते हैं, लेकिन क्या है पता नहीं क्या, हमें नहीं रहती, आँखें नहीं खुलती, तो उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कहें कि भाई नौकरी जाना है, इंटरव्यू जाना है, या बिजनेस में सुबह जैसे मान लीजिए दूध की दुकान है तो वो तो जल्दी खुलती है, तो उसमें हम बिना नहाए हुए भी चले जाएंगे क्योंकि हमें जाना जरूरी है, वह पंक्चुअलिटी रहेगी। तो जो सांसारिक उपलब्धि के लिए हम मानक अपनाते हैं वो अध्यात्म में नहीं अपनाते। तो 1000 बार करेंगे लेकिन 1000 बार हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। तो अभ्यास योग युक्त, अभ्यास से युक्त होना है। चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थं चिन्तयन्। अब देखो हिंदी पढ़िए, भावार्थ इसका तो समझ में आए। अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है जो सर्वज्ञ कविम अनादि पुराणम सब पर शासन करने वाला अनुशासतारम सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म अनमोल नाम सबका धारण पोषण करने वाला सर्वस्व धातारम अज्ञान से अत्यंत परे तमसा परस्ताप सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात आनंद स्वरूप अभिनय स्वरूप का चिंतन करता है। वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भक्ति के मध्य में प्राणों को अच्छी तरीके से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। देखिए इसको पढ़ लेंगे, इसका ये बहुत बढ़िया एक श्लोक पढ़ देता हूँ। कविम 8वां 9वां है, हाँ। कविम पुराण अनुशासितारं
बता दिया, भगवान ने अपना बताया ना। कविम, कविम का मतलब ज्ञानी है। पुराण मनुशासितारम, इतना आदित्य है, अणोरणीय, बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अपने विशेषताएं बताई। अणु शब्द आपकी गीता में है हजारों बरस पहले, और इसका हाँ। क्रेडिट डाल्टन को देते हैं। डाल्टन, अरे सर वो तो देखिए अणुव्रत जो सिद्धांत है ऋषि कणान ने दिया 2700 साल पहले की बात है, तो मध्यकाल की बात है। हाँ बहुत सही कहा। अब इसमें समझने की बात है कि जब कोई, अब देखिए हम जैसे किसी का शरीर पूरा होता है तो चिन्ह है कुछ कि इसकी उन्नति हुई है, उच्च लोकों में गया है कि अधो योनि। जैसे उन्होंने कहा क्या क्या, भ्रुवोर मध्य प्राण मावेश शम्य, जैसे ये जो जिस व्यक्ति का यहाँ से देखिए जैसे कपाल होता है ना, यहाँ से छेदन निकलते हैं, छेद करके निकलते हैं प्राण, तो उसकी उच्च गति मानी जाती है। किसी का मलमूत्र निकलता है तो अधोगति मानी जाती है। किसी की आंखें खुली रह जाती है तो उसको जो है ऊर्ध गति तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या है कि उसको संसार में आना पड़ता है, उसको ऐसा कहा जाता है। अभी जैसे किसी का संस्कार होता है, दाह संस्कार, तो उसका बेटा जो है क्या करते हैं, कपाल में वो होता है ना बांस का, उसमें आघात किया जाता है, तो कपाल क्रिया सर। तो वो उसी बात का परिणाम होता है कि ये चिन्ह होते हैं कि मेरे पिताजी की ऊर्ध गति हो, मेरे जो पूर्वज शरीर छोड़ दिया है, लेकिन घटना तो पहले हो गई, घटना तो पहले हो गई, ये माना जाता है, ये चिन्ह है कि इनको हमने, इनका जो कपाल का छेदन हो गया है, इसलिए वो फिर उनकी ऊर्ध गति हो गई। लेकिन ऐसा प्राय उससे होता नहीं है, होता हमारा उसी से है, ये प्राय ऐसा होता नहीं है। तो ये हमारी जो संस्कारों में है, जैसे जो पद्धतियों में है, उसका कोई न कोई वैज्ञानिक कारण है, ये बात अलग है, हमें उसके बारे में पता नहीं। तो यही भगवान ने कहा, और आगे कह रहे हैं कि इस चीज के लिए क्या कि अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्य से, ये कई बार कहा है। 14वां श्लोक, अनन्य चेता सततम, सभी पढ़े, योमा स्मृति नित्य से तस्यां सुयवताथ नित्य योगस्य योगिने मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति मात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। हिंदी पढ़िए। 14 हे प्रजानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। इसमें क्या होता है 14 में, अनन्य चेता सततम, अन्य का चिंतन नहीं करे और निरंतर, योमा स्मृति नित्य से, यानी और नित्य निरंतर, जैसे समझा हिंदी में, आपके कितना कोर्स हो उसको पढ़िए। तस्याम सुलभ पार्थ, उसके लिए भैया में सुलभ हो, नित्य युक्त से योग, उसका कभी मेरे से मतलब युक्त, युक्ति युक्त यानी योग युक्त है, तो कभी मेरे से अलग नहीं है। और आगे कह रहे हैं 15 नाम उपेत्य पुनर्जन्म दुख क्या है, संसार को क्या होता है, दुख का आलय, भोजनालय, भोजन होता है भोजनालय, औषधालय में औषधि, विद्यालय में विद्या, ऐसे ही संसार के दुख का आलय, यानी दुख ही है, और शाश्वतम यानी ये नश्वर है। और इससे पहले 7वें अध्याय में समझा था, क्या बताया था उसमें, वासुदेव सर्वमिति, यानी संसार क्या है, भगवत स्वरूप है। तो दो बातें विरोधाभासी लगी कि नहीं, दोनों बातें लगी विरोधाभासी, तो क्यों दो बातें विरोधाभासी को बताएंगे, ये वास्तव में दोनों अलग अलग तो विपरीत बातें हैं कि इसमें कुछ रहस्य है कोई। अगर हम इसको संसार को दुखालय के रूप में देखें, दुखालय है, अगर भगवत स्वरूप देखें, भगवत स्वरूप तो क्यों ऐसा है, कैसे देखें, जब हम हर क्षण भगवान का स्मरण करेंगे ईश्वर का, तो हमें ये दुखालय भगवत स्वरूप दिखना होगा। बहुत बढ़िया, यानी दुखालय आश्वासन किसके लिए, जो भोग बुद्धि से संसार में रहता है, कुछ लेने के पर्पस से रहता है, सुविधाओं के लिए, भोग के लिए, धन के लिए, ईमान बढ़ाने के लिए, उसके लिए कष्ट ही सबकी बात है। ये कैसे सुख है, खुजली सुख, खुजली जैसे शरीर में कहीं होती है तो खुजाने में अच्छा लगता है कि हाँ खुजाते रहो, एक समय के बाद बहुत जलन होती है। जब तक संसार से कुछ पाने की इच्छा से हम जीवन जीते हैं,
तो उसके लिए अशाश्वत है और दुख का कारण है, पक्की बात। और यदि हमें इसमें देना है, कोई सेवा हो जाए, मेरे पास धन है, मेरी जेब से कोई सेवा हो जाए, एक माता पिता की, भाई भौजाई की, पति पत्नी, जो भी है, ये पक्का है, तो उसके लिए सर्वमिति क्या है, वासुदेव सर्वमिति, सब आत्मा से दुर्लभ। ऐसा कोई दुर्लभ महात्मा समझो भैया, और उसके लिए संसार कैसा है, भगवत स्वरूप है। अच्छा, भगवान को कैसे समझते हैं? जैसे हमने आदमी गुप्ता साहब को देख रहे हैं, बहनों को देख रहे हैं, बहुत जी सबको देख रहे हैं, ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे ही होंगे, अरे देखेंगे। एक्चुअली क्या है कि ईश्वर का प्रकटन हृदय में होता है। जब हमारे अंतःकरण शुद्ध होता है, तो जैसे भाव में वैसे ही भाव में भगवान यो यो याम यह कहा है, या क्या है किसका अध्याय ताश तो नहीं, पंजाब में हम पहला मुकड़ा भूल गया श्लोक का, कौन सा अध्याय? 4 सर, ये नाम हम प्रबंधन में कहा है ना। तो जैसा हमारे भाव होते हैं वैसे ही वो आकृति हमारे हृदय में प्रकट होती है, अलग नहीं है, ठीक है। ये जैसे भौतिक उपलब्धता होती है, ऐसे ही प्राकृतिक उपलब्धता नहीं है, वो बहुत सरल है, नित्य है, उसके लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते कि 2 4 4 10 साल लगेंगे। लेकिन ये हमने मान लिया कहीं मुझे समय लगेगा, तो पक्की बात है बहुत समय लगेगा। ये बहुत निकट की बात है, बहुत सरल बात है भगवान है। आगे इसमें बस एक बात समझ लेनी है, यही पर कंक्लूड करेंगे। 16वां श्लोक, आ ब्रह्मा भुवनान लोका पुनरावर्त रोजना माम उपरेक्षित कौनते पुनर्जन्म न लेते। अरे भैया, जैसे हम मनुष्य शरीर में बैठे हैं, इससे उच्च होनी देवताओं की है, तो देवता 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मर्त देवता, एक होते हैं अजान देवता। मर्त देवता का मतलब जैसे हमें से तो बहुत पुण्य आत्मा है, तो शरीर पूरा होता है तो देवता बनते हैं, तो उनको कहते हैं मर्त देवता। जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर स्वर्ग लोक में आते हैं, इसलिए उनको मर्त देवता कहते हैं। एक होते हैं अजान देवता, जो पहले से स्टेब्लिश है, किसमें? कल्प में, कल्प के आदि में उनको देवता की योनि मिल गई और कल्प के अंत तक वो देवता रहते हैं, उनको कहते हैं अजान देवता। तो जो मनुष्यों के सुख भोग से भी 100 गुना सुख भोग किसमें है? मर्त देवता को मिलता है, और उनके भी 100 गुना सुख किनके होते हैं? अजान देवता के, और उनके भी 100 गुना सुख होते हैं इंद्र देवता के, और उनके भी 100 गुना सुख होते हैं किनके? ब्रह्मा जी के। तो कह रहे हैं आप ब्रह्मा भुवनान लोका, यानी यदि अपने पुण्य कर्मों से, सकाम भाव से किए हुए पुण्य कर्मों से हमें ब्रह्मलोक भी हमें मिल जाता है, तो आप ब्रह्मा भुवनान लोका, वहां से भी हमें वापस आना पड़ता है, ये कह रहे हैं। अब देख लेना, मान लो हम जो लोग इतने ऐश्वर्यशाली हो और जो उनके सम्मानी का ऐश्वर्य हो, भाई हमसे तो मतलब अनगिनत गुना है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं है ना। तो अब बताइए देवता का कितना गुना होगा? उनके शरीर में क्या है कि कभी पसीने की बदबू नहीं है, मलमूत्र का प्यास नहीं होता, उनको कभी भूख नहीं लगती, है ना। मतलब इसमें ही तो वायु है, बहुत खुशबू रहती है। यदि कोई देवता यहाँ से गुजर भी जाए तो बहुत बड़ी खुशबू हो जाती है, ऐसे वो कहाँ से इतनी खुशबू आ गई? जितने भी हम अपनी खुशबू की संकल्पना कर सकते हैं, ऐसा शरीर होता है, ठीक है। कभी बुढ़े नहीं होते, झुर्रियां नहीं पड़ती, ठीक है। किशोरावस्था में रहते हैं, वो अलौकिकता रहती है व्यक्तित्व में, ऐसा होता है। अब उनका लगाने ब्रह्मा जी का कैसा होगा? तो वहां से भी जीव को पुनरावृत्ति करके स्मृति लोक में आता है, उन्हें छीने फिर आना पड़ता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि माम उपरेक्षित तो कौन से पुनर्जन्म, जो मेरे आश्रित है उसका भैया कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमने ये अटकन है ना भोगों में, उससे पुण्य कर्म करेंगे, मेरा नाम मेरे को लोग जाने, फोटो खिंचवाने की बात है। तो जो हमारा सिद्धांत है ये गीता पढ़ने का, वो यही है कि यदि काम हो सकता है हमसे कम हो, लेकिन काम ऐसा हो जितना किया है सौ हो, जितना किया है तार्किक, प्रमाणिक और सिद्धमत और शास्त्रमत हो। इसमें जो हम कुछ जैसे चीजें हमने बनाई हैं, क्लास के साथ साथ आपने देखा होगा, साथ 2-3 बार हम आयोजन करते हैं, गीता जयंती का हो, सेमिनार का हो, जैसे हम सांसारिक बहाने ढूंढते सेलिब्रेशन के, ऐसी आध्यात्मिक बहाने, और इसमें कोई ज्यादा खर्च भी नहीं होता, उतना ही खर्च होता है जितना कि हमारा हिस्सा आए और ज्यादा ही मिलता है। पारस्परिक सहयोग से हम वहां ज्यादा लेते हैं, खर्च कम होता है। तो ये जो आप आयोजक हैं इसके सेमिनार के, प्रभु जी इसको ध्यान में रखें। आप में से मैं स्पेशली निवेदन करूं, हम सबने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास 500 लोग नहीं हुए, 450 लोग हुए। हम सोच रहे थे कि भाई जुलाई के एंड तक 700 हो जाए, अभी 450 हो गए। तो जब आयोजक ही नहीं है तो फिर क्या फायदा बाहर के लोग का? ठीक है, जैसे मेरे परिवार का रजिस्ट्रेशन है तो मैंने करा लिया, तो मैं हाथ खड़ा करता हूँ।
आप में से जिन्होंने करा लिया वो बताएं, तो मैं आकलन कर दूंगा। बात परिवार की हो रही, ठीक है, ऐसा न करें, देखिए हमारा निवेदन है ऐसा न करें, ये दायित्व है हम सबका। एक तो जन्म दे दिया हमने बच्चों को, तो जीवन भी दे, हमें नहीं पता कैसे जीवन जीना है, तो हम नहीं समझा पा रहे बच्चों को, तो लेके जाए ना। अरे जब हम पिकनिक में जाते हैं, किसी मॉल में चले जाते हैं, 500-700 रुपए खा पी के आ जाते हैं, जो कि शरीर के लिए भी ठीक नहीं है और स्वभाव के लिए भी ठीक नहीं है। वहां पे खाना ही मिलेगा इतने का, और ज्यादा ही का। दूसरी बात टिप मिलेगी पढ़ने के लिए। तीसरी बात इसमें जो है वो निवेदन करें आपके चरणों में कि ऐसे सिद्ध महापुरुष उसमें आएंगे जिनके रहने से हमारा सूक्ष्म शरीर प्रभावित होगा। आपके बच्चों को लाभ न मिले तो क्या ना, और जो छोटे बच्चों की क्लास होती है उनकी हम परफॉर्मेंस कराएंगे तो वो परिवार तो जरूर जाए, है ना। जब आप ही नहीं जाएंगे तो फिर क्या मतलब है, कौन देखे, कौन उसको बच्चे को आगे प्रमोट करेगा। आप में से एक जाए और सब परिवार जाए, हमारा तो ये निवेदन है। बाकी आपकी इच्छा, जबरदस्ती तो करने नहीं, पता नहीं हमको फायदा क्या हुआ कि हम करेंगे वही जो हमें करना, तो बदलाव आएगा नहीं, है ना। ये बदलाव फिर आएगा नहीं जब तक हमारे व्यवहार में एक चीज नहीं आएगी, तब तक कैसे व्यवहार बदलाव आएगा। बच्चों को क्या हम सिखा पाएंगे, नहीं सिखा पाएंगे, है ना। तो ये कमी है हमारी, जिस पे हमें काम करना है, तभी कमाई बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। एक तो ये निवेदन। दूसरा ये है कि कुछ ऐसा होता है हमारे समाज में, जैसे हम कुछ गाय गौ दान देते हैं, कुछ हमारे पास जैसे बच्चे का जन्मदिन है या हमारी शादी की साल है, हम ऐसे मनाएं जिससे दूसरों को भी लाभ हो और हमें भी ब्लेसिंग मिले। ठीक है, जैसे बच्चों का जन्मदिन मनाना, तो जैसे बाधित, जैसे दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके बीच जाके बच्चों को सेलिब्रेट करा दिया, कुछ वहां पर दे दिया। राखी का त्योहार आ रहा है, तो ऐसे बच्चों के बनाए हुए राखियां होगी जिनको हम खरीद लें। पिछली बार आप बीच में आए थे, आज भी आए हैं, उनका क्लास में आते हैं और वो वेबिनार में रहेंगे। लाल साहब बैठे हैं, सुखमी भैया, हाँ देखो बैठे हैं। इनका क्या है कि वो माँ बाप जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, वो इनको इकट्ठा करके उनको बांटते हैं। तो जो हमें खरीद रहे हैं सामान, तो यहाँ से खरीद लें, तो बच्चों का पालन पोषण को समस्या उनकी सरल हो जाएगी, है ना। तो ये छोटे छोटे से काम है, इसमें ज्यादा कुछ लगता नहीं है, करेंगे हम वही कैसे में करना है, लेकिन थोड़ा सा जगह बदलते हैं, इतना सा लाभ है। तो जो साल में 3 बार हम इकट्ठे होते सेमिनार के रूप में, गीता जयंती के रूप में, वीक में इकट्ठे हो रहे हैं गीता के क्लास के रूप में, तो पक्की बात है जो अभी हमने समझा है, बहुत सा चिंतन बदलाव होगा जरूर भगवान के आश्रम में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन करें हम सब, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से का योगदान, अपने हिस्से का संघर्ष हम जरूर करें। नहीं तो कोई यहाँ पे देखो नेता और भाषण देना तो हमें आता नहीं। प्रभु जी आप सब हमारे हैं, अपने हैं, आपका बच्चा आपकी संतान है, लेकिन हमारे लिए वो देश की धरोहर है। बार बार कह रहे हैं वो देश की धरोहर है। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, व्यवसायी बने, कुछ भी बने, उससे पहले वो इंसान बने, आपकी सेवा करें, जब रस्सी मंच से एंट्री करें, है बुरे चक्र से बचे, व्यसनों से बचे, हो गया काम आपका और हमारा सबका हो गया। एक अपनी जिम्मेदारी हम ले लें कि मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, पिता हूँ, पिता का दायित्व का ये मुझे बोध हो तो ठीक है, नहीं तो कुत्ता संतान पैदा करे और हम करें, कोई फर्क नहीं था। कि आप लोगों से हमने यही सीखा है। जो संविधान है 5 दिन का हमारा ऑफिस का दिन, तो 2 दिन तो आप ही जैसे लोगों की सेवा में रहते हैं ना, तो वृद्धाश्रम में जाना है आप ही की क्लास के बाद, वहां पे वो रोते हैं बड़े जन बुजुर्ग, इतने कष्ट में पैसा देने की क्षमता, वो पेट व्यवस्था है, लेकिन अपने पास नहीं रखते। बताइए कौन है वो लोग? हमें जैसे तो लोग हैं, तो उनको कभी हमने बताया नहीं कि भैया संस्कार क्या होते हैं। हमने कभी कैरियर और करेंसी तो दे दी है, वो होता है कैरियर की जानकारी, लेकिन जीवन की जानकारी नहीं है। तो आज हम अपने कैरियर का परिणाम हम भुगतते हैं। वो बच्चे क्या है, अमेरिका में रहता है, अभी जो 4 दिन पहले की बात बताएं, मियां बीवी दोनों, पति उनके मतलब पैरालाइज, बॉडी काम नहीं करती थी, पत्नी ने सेवा की कितने साल, 25 साल स्तर है। ईश्वर ने करे ऐसा हो कि पत्नी ऐसी हो जाए तो पति कर पाएंगे, बोले कर पाएंगे, सबको कष्ट है इसमें, लेकिन हम दृष्टिकोण से रखते हैं। बेटा एक बॉम्बे में, एक यूएसए को आए नहीं, रिटायर होने के बाद भी नहीं आए। अरे कोई नहीं, वो ये क्या है, हमने देखिए भूल हम नहीं करते ना, उनको नहीं सिखाया हमने। लेकिन एक परिवार, एक समुदाय ऐसा है, आप देखें जगह कम होगी, मुस्लिम कोई भी वृद्धाश्रम में नहीं जाए, मुस्लिम परिवार को देख लें आप, जिस सरकारी आप देखें उनका अपनी कर देखेंगे, एक भी मुस्लिम मिल जाए, एक भी मुस्लिम नहीं, जहाँ वृद्धाश्रम में जाता हो 100-125 में एक भी मुस्लिम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार में बचपन से नमाज के लिए लेके जाते हैं।
बचपन में परिवार के साथ रहते हैं, जगह आते हैं उनकी, यदि ईद मनाएंगे तो मेरा पड़ोसी भाई की तो बात करो, पड़ोसी के यहाँ व्यवस्था है कि नहीं, नहीं है तो देगा, वो कपड़े देगा, वो पैसा देगा, लेकिन हम भंडारा कर देंगे मंगलवार को, लेकिन भाई को नहीं देंगे, तो कह रहे ये बहुत समस्या है। पहले क्या है, जो अपने माता पिता की सेवा, भाई बहन महोदय जो भी है कोई बात नहीं, वो हमारे काम आएगा, मेरा दायित्व है ना, हम तो जानते हैं। अरे जहर है रसगुल्ले में मेरे फेवरेट है, नहीं खाऊंगा, कब जब जहर है मुझे तो पता है ना, तो दूसरे को भी नहीं खाना, ये बात अलग है, वो करें न करें मेरे लिए, मुझे ही करना है। पक्की बात है, शुद्ध आय का सेवन कर्तव्य परायण, इसी से काम होना, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत मान लीजिए हमें ये नहीं कराते, बहुत सारे अनुदान करते, बहुत दान दे दिया, लेकिन जिस परिवार का जिस कुल का मैं हिस्सा हूँ उसमें मेरा योगदान नहीं, तो बड़ी बेकार है। भगवान ने जो पहली जिम्मेदारी वही दी है हमारी, वो क्या करो। यहाँ पर जो भी कुछ आपसे निवेदन, आपके चरणों में निवेदन है, बाबूजी माताएं बहनें सब छोटे हैं भाई उनसे, एक एक बात शुद्ध मत और साफ मत, प्रमाणिक अपने जितने भी महापुरुष हैं उन्हीं की बातों को इकट्ठा करके आपकी सेवा में हम देते। इसमें ऐसा नहीं कि हमारे अपने मन से कोई हो, मैं इनमें से लाल साहब को जो दिव्यांग बच्चों की सेवा करते हैं उनको जानता हूँ ना, आपको भी जानता था, लेकिन अब आप मेरे अपने हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें मेरा बार बार यही कि मेरा जो भी है आपके कल्याण के लिए, आपके कहते हैं वेलफेयर के लिए, आपके अच्छे दिनों के लिए, आपकी शुद्ध बुद्धि के लिए मेरा भी होने लगे, मैं तो बार बार यही कहता हूँ, है ना। तो जो काम हमारे से हो सकता है उसका हम अपने परिवार के लिए तो कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो राष्ट्रीय जो सेमिनार है पूरे देश से लोग आएंगे, अच्छे शुद्ध महापुरुष भी आएंगे, आप सभी जाएंगे, आगे बार देख तो लें। यूनिवर्सिटी वाले वीसी साहब जब मिले अभी, तो सर मैंने बताया था आपको, तो आपको भी निवेदन करें, 5 तारीख को मिले, उन्होंने हमें बहुत टाइम दिया, हम तो सोच रहे 10-5 मिनट हमें मिल जाए, हमारा काम हमारे 2.5 घंटे बैठे हो, ठीक है। अच्छा उनको ऐसा बढ़िया लगा कि उन्होंने कहा देखो हम तो कर भी रहे, लेकिन ऐसे नहीं कर रहे, हमारा जो प्रयास है एक एलिट ग्रुप के लिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं धरातल पे कर रहे हैं, इसलिए आप करिए, और कोई पैसा देंगे नहीं, तो आपको बता ही दिया, लेकिन आप तो जाए भाई, जरूर जाए, देख तो ले कि हमारे प्रयास है, ऐसे कि कोई नोटिस में ले रहा है कोई नहीं ले रहा है। यदि ये 1100 लोगों की सेमिनार हमारी सक्सेसफुल हो जाती है, तो आकलन भैया का है, आदरणीय प्रदीप तिवारी साहब का, 1/3 यूपी को आप कवर कर रहे हैं यहाँ बैठ के, मंदिर में बैठ के, इसलिए हम जोर दे रहे हैं कि आप जाइए, और कोई नहीं, आप 1/3 यूपी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कहाँ से, यहीं से बैठ के। अब बताइए, आप जो दे रहे हैं ना साहब, इसमें कोई लालच नहीं है, कोई भी सेकंड थॉट नहीं, यह व्यक्ति को पता लग जाएगा यहाँ पर ठीक चीजें, संसार में बहुत सारी गलत चीजें होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अच्छी चीजें भी हैं। हाँ हो सकता है कम हो, ऐसे नहीं टिका दुनिया इसमें, सूरज अपनी जगह पे है, हवा अपने टाइम से है, धूप अपने टाइम से निकलती है, अंकुरण पौधे अपने आप से हो रहा है, इसको कौन कर रहा है बताइए, किसी न किसी सत्य सिद्धांत पर आधारित तो है, इतना ही इतना आक्रांता है, लेकिन हमारी सनातन परंपरा को कोई नष्ट नहीं कर पाया, देखें है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी है जो हमारे बीच में हो सकता है कम हो, लेकिन वो कमी ऊँट के मुंह में जीरा है, लेकिन जीरा भी भोजन का स्वाद बदल देता है। तो ये प्रयास अपने हो सकता है हमारे गहरी प्रयास हो, छोटे से प्रयास हो, लेकिन ये पहाड़ की तरह इकट्ठे होकर कुछ तो उतने काम करके चलता कि हमारा है, ये मेरा निवेदन है, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई और कोई प्रश्न हो? हमें 2 लाइनों में इतना बता दें, ये जो चरपट पंजरिका स्रोत है, इसका शाब्दिक अर्थ बता दें। कौन सा? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। हाँ, पुनरपि जन्म पुनरपि, ये इसका मतलब है कि बार बार, अभी हम जो सकाम भाव से जीवन जीते हैं, तो बार बार आना, बार बार मरना, 4 मार्ग हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जन्म लेना भी कष्टकारी है, बालक जन्म लेता है माता के गर्भ से, तो बहुत पीड़ा होती है, और जब जीव आ जाता है गर्भ में, है ना, सांस पड़ जाती है, तो माता को खट्टा खाने का मन करता है, लेकिन जब खट्टा खाती है तो उसको जलन होती है, किसको, गर्भ में जो जीव है उसको बहुत जलन होती है खटाई से, लेकिन माता को टेस्ट आता है। तो क्या है कि माँ ही कभी कभी ऐसे मतलब जीव को कष्ट भुगवाने के लिए ऐसा परमाणु विधान बनाया है। तो गर्भ काल में विशेषकर मनुष्य योनि में हर जीव को पता होता है कि भगवान को इतने जन्म हो चुके हैं, अब मौका देना, इसलिए हमारे इसमें क्या है, जाप कर्म संस्कार होता है तुरंत, कोई बड़ा घटना हो गया, जाप कर्म संस्कार करता है नवजात शिशु का, तो जो स्मरण उसको गर्भ में था
वो स्मरण स्फूर्त इस शरीर प्राप्त होने के बाद भी रहे, ताकि पुनर्जन्म इसका दोबारा ना हो। एक माता मदारसा का उदाहरण आता है, सर ने जैसे बताया, तो देखो सब माता बहनों के काम आए, ऐसा निवेदन है कि उसने कहा कि मैं जान गई हूँ सत्य का, इस संसार का सत्य जान गई हूँ, मैं ये संकल्प लेती हूँ विवाह संस्कार के बाद जो भी संतान होगी उसको मैं संकल्प लेती हूँ उसको भगवत प्राप्ति करा के ही रहूँ। 4 संतान में राजकुमारी बनी, राजा के यहाँ विवाह हुआ, पहले 3 मतलब सिद्ध महापुरुष बन गए, चौथे के लिए राजा ने बोला देवी किसी को तो राज्य संभाल दे, तो ये ऐसा कर दोगे तो हमारी परंपरा कैसे चलेगी। तो उन्होंने कहा राजा ने कहा महाराज स्वामी इसको मैं ये राजऋषि बने, चौथा भी बालक था वो राजा तो बना लेकिन वो राजऋषि युक्त बना। तो ये जो सिद्धांत है इसको याद करने की जरूरत नहीं साहब, मेरा आपके चरणों में निवेदन यही है, याद में क्या करना है जो मुझे करना है, बाकी क्या करना है तो जरूरी है क्या नहीं करना, ये सब चीजें क्या है विनिर्देश है। तो हमें कौन से सकारात्मक चीज जो हमें करनी चाहिए वही याद करनी है, भगवान का स्मरण करना, अपने आप छूट नहीं। तो पुनरत जननम ये जब जो स्थिति है वाली इसकी आएगी नहीं, ये आती कब है जब हम सकाम भाव से करते हैं, जो भगवान ने हमें संसाधन दिए हैं, शक्ति दी, समझ दी, शरीर दिया, समय दिया, ये सब उसका सदुपयोग करेंगे तो ये होगा ही नहीं, ये स्थिति आएगी। बस उतनी सी बात। हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद नाम संकीर्तन सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरि परम। बोलो भाग्य हरि राम की, राधा गोविंद देव सरकार की, अपने अपने गुरु भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सब देवी देवताओं की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोट वैष्णव वृंद की, दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की, गीता माता की, एकादशी मैया की, बोलो जय जय श्री राधे। अपने अपने माता पिता की, आप सभी रसिक जनों की, हे नाथ हे मेरे नाथ मुझ पर कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं केवल आपका हूँ, आप ही केवल मेरा। हरे अब भैया आए, सुख में भैया है ना, राखी वाकी लाए हो गया, आप वहां पर रख लेना, कोई लेगा तो ले लेना, ठीक। दादा कौशिक बनर्जी साहब नहीं आए, इसमें सर एक जो वॉलंटियर्स की लिस्ट दी थी वो ग्रुप बनाएंगे भैया आज, ठीक है, तो उस ग्रुप में